sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. सरकार ने बच्चों को मादक पदार्थों से बचाने शुरू की प्रहरी पोर्टल। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। स्कूली छात्र भी नशे के आगोश में आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए प्रहरी पोर्टल शुरू किया है, जो स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री को रोकने और छात्रों, टीचरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने इस संबंध में एक राष्ट्रीय समीक्षा और परामर्श बैठक का आयोजन किया था, जिसमें प्रहरी पोर्टल को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस पूरी योजना में सभी हितधारकों, एजेंसियों, कर्तव्यधारकों, अधिकारियों, मीडिया और अभिभावकों को शामिल किया गया है, जिससे वे बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन करने से बचाने में अपनी भूमिका निभा सके। इस विषय पर शिक्षा जगत से जुड़े कुछ लोगों से खबर आप तक की टीम ने राय जानी। सुनिए आप भी। शुरू कर चुके हैं खबर आप तक। केंद्र सरकार ने स्कूलों में नशे की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उसकी रोकथाम के लिए एक प्रहरी पोर्टल बनाया है। उसी पर विशेष बातचीत के लिए आज खबर आप तक मौजूद है रीवा में स्थित शिक्षा महाविद्यालय में, जहां तैयार होते हैं स्कूलों के शिक्षक। हमसे बातचीत करेंगे यहाँ के प्राचार्य जी और हम उनसे जानेंगे ये पूरा पोर्टल क्या है और इसके बारे में क्या जानकारी वो हमको देंगे। सर, आजकल आप देख रहे होंगे स्कूलों में बच्चों में मतलब एक प्रवृत्ति बढ़ गई है नशे की। उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने प्रहरी पोर्टल बना दी है, तो कैसे आप लोग उसे रोकने का प्रयास करेंगे कि नशा बच्चों से दूर रहे? वास्तव में जहाँ तक बच्चों की बात है, कक्षाओं से ही मैं देखता हूँ कि स्कूलों में बच्चों में नशे के प्रति काफ़ी झुकाव हो गया है और उसकी वजह से उनका पूरा चरित्र, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार सब नष्ट हो रहा है। तो ये भारत सरकार की ओर से जो ये प्रहरी पोर्टल बनाया गया है, ये एक शिक्षाप्रद पोर्टल है और उसके माध्यम से हमारे सभी बच्चे, देश के बच्चे इस पोर्टल से शिक्षा प्राप्त करेंगे और ये एजुकेशन के माध्यम से ही नशा समाप्त हो सकता है। जितनी जागरूकता होगी नशे की से क्या क्या बुराइयां हैं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें 3 पीढ़ियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। एक तो वह व्यक्ति स्वयं खत्म होता है, दूसरे उसके माँ बाप और तीसरा उनके बच्चे। तो 3 पीढ़ियों का सीधा सीधा असर इस नशे पे होता है और ये जो पोर्टल के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, ये बहुत ही शुभ कार्य है और इस कार्य से निश्चित रूप से समाज को, देश को लाभ होगा और बच्चे नशा से थोड़ा दूर होंगे। बिल्कुल। स्कूलों के आसपास भी 100-200 मीटर में जो ये नशे के बिकते हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे आप? बहुत पहले से ये शासन का आदेश है कि 100 मीटर की दूरी पर कोई गुटखा, पान, तंबाकू इस तरह से कोई स्टॉल ना लगाए जाए, लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो पाने के कारण कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों के झोलों में, बैग में ये सामग्रियाँ पड़ी रहती हैं। हम लोग जब स्कूल में देखते हैं तो वो लिए रहते हैं और पास में दुकान भी रहती है। तो ये निश्चित रूप से प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जो दुकानें हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सुविधापूर्ण रूप से कोई चीज़ अवेलेबल ना हो सके। जो शिक्षक यहाँ रीवा के स्कूलों में पदस्थ हैं, उनको अपनी तरफ से आप क्या संदेश देंगे नशे की रोकथाम के लिए? उनके लिए तो मेरा संदेश ये है कि कई बार हम ये देखते हैं कुछ टीचर भी नशे के आदी होते हैं, जो कि उनकी आदतों के कारण, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु शिक्षा देने वाला होता है और गुरु का बच्चे अनुकरण करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो उसके अपने चरित्र में ये सुधार लाना चाहिए और उसके साथ साथ जब वो स्वयं सुधर जाएगा तो उसकी कही हुई बातों का बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और उसका असर निश्चित रूप से जब वो समझ। आप लोग देखते हैं कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, नशे की प्रवृत्ति? पहले भी यहाँ कुछ संगठन काम कर रहे थे
जो छात्रों को और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई प्रयास कर रहे थे। उसमें शिक्षा महाविद्यालय में भी कई तरह के प्रोग्राम रखे गए थे और हम लोग यहाँ चूँकि शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का कोई कार्यक्रम रखें जिसमें इस पोर्टल के बारे में उनको जानकारी दी जाए और ज़्यादा अवेयर किया जाए और कोई एक कार्यक्रम भी रखेंगे जिसमें NGOs की सहभागिता हो जो नशे से मुक्ति के लिए बहुत प्रयासरत हैं शहर में, तो ये प्रयास किया जाए। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।